आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दन द दन की एपिसोड नंबर 1। ये एनिमे अभी लेटेस्ट में आया, 3 अक्टूबर को रिलीज हुआ है। ये एनिमे 18+ है, तो बच्चे इसको ना ही देखें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मोमो होता है। उसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा होता है, तो गुस्से में आकर मोमो उसको एक जोरदार किक मारती है। उसका बॉयफ्रेंड उसकी किक को रोक देता है और रिटर्न में वो भी उसको एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है और उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। तो मोमो उसको गालियां बकने लगती है। मोमो स्कूल में जाकर रो रही होती है, तो उसकी दोस्त उससे पूछती है कि आखिर वो लड़का उसे पसंद ही क्यों आया था। तो मोमो बताती है कि वो उसके फेवरेट एक्टर केन तकाकुरा जैसा दिखता था। फिर हम देखते हैं कि उसकी दोस्तों को ये जवाब पसंद नहीं आता, तो मोमो क्लास से बाहर चली जाती है और देखती है दूसरी क्लास में कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। तो ये चीज मोमो को अच्छी नहीं लगती। इस वजह से मोमो उस लड़के के पास जाकर बैठ जाती है और हम देखते हैं कि सभी लोग उसे देखकर उस लड़के को बुली करना बंद कर देते हैं। तब मोमो उसकी बुक देखती है और देखने के बाद क्लास से बाहर चली जाती है। तभी हम देखते हैं लड़का भी वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें एलियंस एंड यूएपीज पसंद है, इसीलिए तुम मुझसे बात करने के लिए आई थी ना। पर मोमो मना कर देती है, कहती है तुम्हें शायद कुछ गलतफहमी हुआ है। पर वो लड़का बुक की सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगता है, पर मोमो को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। पर वो लड़का उसके पीछे पीछे आने लगता है और जबरदस्ती उसे एलियंस एंड यूएपीज के बारे में बताने लगता है। तो मोमो गुस्से में आकर उससे कहती है कि चुप कर जाओ, मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरे पास तुम्हारी ये सब बकवास सुनने का टाइम नहीं है, और जिस तरह तुम ये सब जबरदस्ती लोगों को बताते फिरते हो, इसीलिए तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है। ये बोलने के बाद मोमो वहाँ से जाने लगती है, पर वो देखती है उसकी बातों से उस लड़की को बहुत बुरा लग जाता है। इस वजह से वो वापस आती है और उस लड़के से माफी मांगती है। मोमो उससे बताती है कि उसे एलियंस वगैरह पर कुछ भरोसा नहीं है, पर वो रहस्यमय चीजों और भूतों को मानती है। ये लड़का सुनने के बाद हंसने लगता है। तभी दोनों के बीच में एलियंस एंड घोस्ट को लेकर बहस छिड़ जाती है और दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब मोमो की दोस्त ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूलकर नए लड़के के साथ लग गई है। देन दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। मोमो कहती है कि अगर तुम एलियंस को प्रूव नहीं कर पाए तो तुम मेरे नौकर बनोगे। लड़का भी कहता है कि ठीक है, अगर तुम घोस्ट को प्रूव नहीं कर पाए तो तुम मेरी नौकर बनोगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात का सीन होता है। मोमो एक पुराने हॉस्पिटल में चली जाती है और लड़के से फोन पर कहती है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि यहाँ एलियंस मिलेंगे। लड़का बताता है यूएफओस के लिए हॉस्पिटल बहुत ज्यादा फेमस जगह है। मोमो पूछती है कि तुम एक चीज बताओ, तुमने क्या कभी यूएफओस को देखा है? लड़का बोलता है कि ये अभी जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि एलियंस होता है। मोमो कहती है ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तरफ कैसी चीजें चल रही हैं। लड़का बताता है कि वो टैलेंट के बाहर पहुंच चुका है जहां मोमो ने बताया था, और वो अंदर जाकर ये प्रूव कर देगा कि घोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते। मोमो बताती है कि उसकी ग्रैंडमा एक स्पिरिट मीडियम थी। वो हमेशा उसके ग्रैंडमा के साथ ही रही है क्योंकि उसके माँ बाप नहीं है, इसीलिए जब भी वो घर से बाहर निकलती थी तो उसे एक स्पेशल टाइप का गुड लक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता था। इस वजह से उसके स्कूल के दोस्त उस पर हंसा करते थे, पर अगर वो ये रिचुअल परफॉर्म नहीं करती थी तो उसकी ग्रैंडमा उस पर बहुत गुस्सा करती थी। फिर एक दिन उसके लिए ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि जिस लड़के को मोमो पसंद करती थी उसने भी उस दिन उसका मजाक उड़ा दिया था। इस वजह से मोमो को अपनी ग्रैंडमा से नफरत हो गई थी और तब से मोमो उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी। मोमो ने भी वो दोबारा रिचुअल कभी परफॉर्म नहीं किया। मोमो लड़के से कहती है जब भी उसकी फैमिली का कोई मजाक उड़ाता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मोमो को एहसास हुआ कि उस दिन उसको इसीलिए गुस्सा नहीं आया था कि उसने उसका मजाक उड़ाया था, बल्कि उसे गुस्सा इसलिए आया था कि उन्होंने उसकी फैमिली का मजाक उड़ाया था, यानी कि उसकी ग्रैंडमा का मजाक उड़ाया था। ओके, मोमो अपनी ग्रैंडमा और उसकी स्पिरिट मीडियम वाली जॉब को बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो स्पेशल थी। वो कहती है कि इसीलिए मुझे अपनी ग्रैंडमा पे बहुत भरोसा है और इसीलिए ही मैं इन भूतों पे भरोसा करती हूँ। मोमो लड़के से पूछती है तो तुम बताओ कि तुम एलियंस पे क्यों भरोसा करते हो? तो लड़का बताता है कि किसी चीज पे भरोसा करने के लिए कोई रीजन नहीं होना चाहिए। मोमो जवाब देती है कि तुम बात सही कह रहे हो। मोमो कहती है कि वैसे तुम फोन पर बहुत अच्छी बात कर लेते हो। लड़का कहता है कि तुमसे फोन पर बात करना बहुत आसान है। तभी हम देखते हैं उस लड़के को खून से सने हुए पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने आमों का रस पीने दूंगी अगर तुम मुझे अपना बनाना खाने दोगे तो। ये सुनकर लड़का भूत भूत चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है। मोमो कहती है तुम्हें वहाँ से भागना नहीं चाहिए था, वो कोई ऑर्डिनरी बूढ़ी औरत नहीं है। लोगों का कहना है कि तुम उस बूढ़ी औरत को रेस में नहीं हरा सकते हो, और अगर तुम उस टर्बो ग्रैनी को रेस में हरा देते हो तो उसका कर्ज तुम्हारे ऊपर लग जाता है। फिर हम देखते हैं वो टर्बो ग्रैनी लड़की को पकड़ लेती है। मोमो को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो लड़की की मदद करने के लिए जाने ही वाली होती है। तभी हॉस्पिटल की सारी लाइटें बंद होने लगती हैं और वहाँ उसे कुछ अजीब लोग दिखाई देने लगते हैं। वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े उतार कर उसे बांध देते हैं। तब हम देखते हैं वो लोग एलियंस होते हैं। उसमें से एक एलियन बताता है कि वो सार पॉइंट से है, जो कि प्लेनेट सार्पो से आए हैं। मोमो एलियन
एलियन से गुस्से में बोलती है कि फ्रेंडली लोग लड़कियों के कपड़े नहीं उतारते और उनसे पूछती है कि आखिर मेरे कपड़े कहाँ हैं। तब वो देखती है कि उसके कपड़े फटे होते हैं, तो वो कहती है कि तुम इसकी भरपाई करोगे। वो उनसे इंसिस्ट कर रही होती है कि उसे छोड़ दे और उसे घर जाने दे, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ते उसे। एलियंस मोमो को बताता है कि उसके प्लेनेट पे सभी मेल ही हैं क्योंकि वो क्लोनिंग के थ्रू पैदा होता है, इसीलिए उनके प्लेनेट पे बायोलॉजिकली कोई भी चीजें इवॉल्व नहीं होती और उनके पास बेसिक ह्यूमन इमोशंस भी नहीं होते हैं। अगर उन्हें ह्यूमंस जैसे सिमिलर फंक्शन चाहिए तो उन्हें ह्यूमंस के साथ रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। इसीलिए वो मोमो को पकड़ लेते हैं एंड उससे कहते हैं कि अब हम लोग तुम्हारे साथ रिप्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद तुम्हारे यूट्रस निकाल कर उस पर टेस्ट करेंगे। ये सुनकर मोमो बहुत डर जाती है। मोमो घबरा कर ये चीज करने के लिए मना करती है। तभी वो लोग अपने साइकिक पावर का यूज करते हैं एंड मोमो को कंट्रोल करने लगते हैं एंड उसके सेक्सुअल इमोशंस को जगाने लगते हैं। अभी हम देखते हैं कि मोमो उनकी पावर को रेजिस्ट कर रही होती है। अचानक से मोमो का फोन बजना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि उसी फोन के थ्रू टर्बो ग्रैनी वहाँ पर एंटर करती है और एंटर करते ही उस एलियन का बनाना खा जाती है। तब हम देखते हैं कि वो लड़का असल में टर्बो ग्रैनी बनकर वहाँ आया होता है क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने उसे श्रापित कर दिया होता है। मोमो उसकी मदद करना चाहती थी लेकिन एक एलियन उसे पकड़ लेता है और एक एलियन कहता है कि ये स्मार्टफोन के थ्रू कैसे यहाँ पे टेलीपोर्ट कर गया, ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है अभी। वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और वो लड़का फिर से टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट हो जाता है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि मुझे अपना बनाना खाने दो। एलियन कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ वरना अपना बनाना हमें दे दो। तब हम देखते हैं कि वो एलियन टर्बो ग्रैनी पर हमला करने लगता है और टर्बो ग्रैनी एक और एलियन का बनाना खा जाती है और एक एलियन कहता है कि आज तक हमने इतनी गुस्से वाली चीज का सामना नहीं किया है। एलियन कहता है कि मुझे अपना बनाना दे दो तो वो लड़का कहता है कि मेरे पास जो भी है वो तुम रख लो क्योंकि मैं इतने सालों से तुम लोगों को बुला रहा था और तुम कभी नहीं आए और इस वजह से सभी मेरे को पागल समझते थे। इसी वजह से इस क्लास में भी मेरे को सारे लोग भी बुली ही करते थे। तुम लोग को जो भी करना है मेरे साथ कर लो लेकिन उस लड़की को छोड़ दो क्योंकि वही एक लड़की है जिसने मेरा साथ दिया अभी। तो मेरे साथ तुमको जो भी करना है कर लो लेकिन उसे जाने दो और मैं किसी को उसे चोट पहुंचाने नहीं दे सकता। और तभी एक एलियन उस पर हमला कर देता है और वो घायल हो जाता है। कहता है कि शायद मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा और वो एलियन उस लड़की पर साइकिक पावर यूज करने लगता है और उस लड़के को बताता है कि हम लोगों को मेल ज्यादा पसंद नहीं है और हम लोग फीमेल ज्यादा प्रेफर करते हैं। मोमो रेजिस्ट कर रही होती है उसकी साइकिक पावर को और तभी उसकी ग्रैंडमा की बातें याद आती हैं कि उसे वो लकी रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा जिसके वजह से वो शायद कुछ कर पाए और वो तभी वो रिचुअल परफॉर्म करती है और उसे याद करती है। तो उस वजह से वो पता एलियन को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाती है और अपने साइकिक पावर को अनलिश कर देती है पूरा का पूरा एंड उस एलियन को हरा देती है। वो उसे अपने बॉयफ्रेंड की तरह ही एक जोरदार किक मारती है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और बिल्डिंग से बाहर जाकर वो ब्लास्ट हो जाता है। वो जाके अपने स्पेस शिप से टकराता है और वो स्पेस शिप उसी हॉस्पिटल के बिल्डिंग पे आने लगता है और वो लड़का मोमो पर हमला कर देता है क्योंकि ग्रैनी के वो कंट्रोल में होता है। मोमो उससे कहती है कि ग्रैनी को कंट्रोल करने की कोशिश करो। तभी ग्रैनी उससे बाहर आती है और कहती है कि अगर तुम्हें अपना बनाना सेफ रखना है तो मेरे को हराना पड़ेगा और वहाँ से गायब हो जाती है और उधर ही स्पेसशिप आकर हॉस्पिटल से टकराता है और सामने के फॉरेस्ट में आके गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं वो दोनों स्पेसशिप से बाहर आते हैं और बाहर आते ही वो लड़की कहती है कि मेरे को एलियंस ने किडनैप कर लिया एंड वो लड़का कहता है कि मुझे तो एक बूढ़ी चुड़ैल ने कर्स कर दिया तो मैं तो उस पर भरोसा करता हूँ कि घोस्ट होता है। और लड़की भी कहती है कि मैं भी एलियंस पे भरोसा करती हूँ। वो लड़के से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे तो कहता है मुझे क्या पता मैं क्या करूंगा, मैं जा रहा हूँ उस ग्रैनी से लड़ने के लिए क्योंकि मुझे अपना बनाना बचाना है। वो अकेले ही जाने लगता है लेकिन मोमो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी तो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने पहले ही तुम्हें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया और नहीं करना चाहता। पर मोमो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुमको अकेले नहीं जाने दे सकती। वो दोनों जाने लगते हैं। तभी लड़का उसे कपड़े देता है और कहता है कि इसे पहन लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें ऐसे देखकर। तभी मोमो का हार्ट बीट यानी दिल धड़कने लगता है। तभी पूछती है कि सर मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा, अपना नाम मुझे बताओ। तभी वो लड़का कहता है कि उसका नाम टेंग कागाकुरा है। ये सुनकर मोमो काफी एक्साइटेड हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।